हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केपी सर इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्स डोज 2 में एग्जाम्स डोज 2 और इसके पहले हुआ है 1। इस एग्जाम्स डोज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को पढ़ते हैं और उसके रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे या आने वाले होंगे, उसी का हम इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूल्स को बताते हैं, ताकि आप लोगों को आगे इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके पहले वाले एग्जाम्स डोज 1 में हम लोग पढ़े थे एक्टिव से पैसिव बनाना, जिसमें मैंने आप लोगों को टेंस पर आधारित प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को बताया था। ठीक है, आज इस एग्जाम्स डोज 2 में हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वह टेंस जिसमें V4 लगा होता है। क्या लगा होता है? V4, V1 प्लस ING जिसमें लगा होता है, इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे पैसिव में बदलेंगे? साथ ही अगर आपका V3 मेन वर्ब जो हो V3 फॉर्म में हो, मीन्स जो परफेक्ट टेंस होता है, V3 जिसमें होता है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट, है ना। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इसी दोनों का पैसिव इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इसके पहले वाले क्लास पर आधारित है। हु हेल्प्स मी? क्वेश्चन क्या है? हु हेल्प्स मी, जो कि एक्टिव वॉइस में है, और आप लोगों को जवाब देना है। इसका पैसिव क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं यह कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस से आधारित क्वेश्चन पर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लिया जाए कि ये कौन सा टेंस में है। देखिए, बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का हो, इसी को इसमें सिलेक्शन किया गया है इसके क्वेश्चंस को। जैसे ये देखिए, सिंगिंग, चूंकि V4 लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना। राइटिंग, V4 लगा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। बगल में हम लोग देखेंगे कि अगर EJMR आया है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, और यदि इसके बगल में यानी पहले वज या वर आया है तो इसका मतलब ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हम लोग बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में V3 लगा हो हैज और हैड के साथ, किसके साथ? हैज और हैड के साथ V3 लगा हो, मीन्स जो टेंस होगा ये परफेक्ट टेंस होगा, है ना। हो सकता है कि हैड के साथ V3 लगा हो, या हो सकता है कि हैज और हैड के साथ V3 लगा हो। तो यदि हैज और हैड के साथ V3 लगा है तो ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यदि V3 हैड के साथ लगा हो तो हैड पास्ट के लिए होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग आज दो ही तरह का रूल्स को सीखेंगे। कौन कौन सा? कि कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट हो या पास्ट में हो कैसे पैसिव बनेगा, और परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे और इसके बाद ये दिए गए जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव अगर बनाना होता है तो 4+1 इस रूल को हम लोग लागू करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 4+1 इस रूल को लागू करेंगे। ये 4 रूल क्या है? तो ये फर्स्ट वीडियो में एग्जाम्स डोज 1 में इसको सॉल्व किया गया है, बताया गया है कि कैसे ये 4 नियम हम लोग को लगाना है। ठीक है, ऐसे फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, पहला नियम क्या रहेगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यानी इस एक रूल में दो काम करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको सब्जेक्ट बना देना है। सेकेंड रूल, पहले हम लोग इस 4 की बात करेंगे तब +1। ठीक है, सेकेंड रूल में हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ऐसे बनाते समय सेकेंड रूल में क्या करते हैं? हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। यदि पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को लगाना है, अगर नहीं है तो हम मेन वर्ब की सहायता से पकड़ेंगे, है ना। थर्ड रूल, मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में। एंड चौथा रूल जो होता है, फोर्थ रूल जो होता है, ये होता है कि जनरली बाई और तब हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखें।
या ये कर सकते हैं कि अंत में जो आता है ऑब्जेक्ट उसके पहले बाई को लगा दें। ये 4 नियम तो सब में हम लोग को लगाना है ना। ये 4 नियम जो है ये जितना भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे चारों में इसको लागू करना है। +1 ये क्या है, तो देखिए अब हम लोग को ये देखना है कि एक्टिव वाइज में कहीं V4 तो नहीं है। अगर V4 है तो ये 1 वाला अब चल रहा है। 4 नियम तो ये लागू करना ही है। +1 ये क्या है, तो अब इसके लिए यहां पर एक ट्रिक चलेगा। देखिए अगर V4 रहेगा तो आपको इसको V3 में बदल देना है, जैसा कि यहां पर है थर्ड रूल, है ना। अगर V4 है तो आप इसको V3 में बदल देंगे, लेकिन चूंकि V4 में ing लगा होता है तो आपको क्या करना है, पैसिव में बीइंग लगा देना है और तब V3 को लिखना है। ठीक है, क्या करना है, यदि एक्टिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है कि V4 लगा है मीन्स ing लगा है, तो आप क्या करेंगे, जो V3 रहेगा इस V3 के पहले एक वर्ड को जोड़ेंगे बीइंग, BEING, है ना। और यदि कहीं V3 पहले से ही लगा हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय V3 तो लिखेंगे ही, लेकिन चूंकि ये V3 जो है यहां पर V3 फॉर्म में लिखा गया तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक नया वर्ड यहां पर आएगा बीन, यानी यहां पर भी 4+1 का नियम लागू हो रहा है। 4 नियम हुआ जो कॉमन है, चारों लगाना है, और एक क्या हो गया ये वाला कि अगर V3 रहेगा तो आपको बीन प्लस V3 याद रखना है। यदि V4 रहेगा तो क्या याद रखना है कि हम लोग बीइंग के साथ V3 को लगाए, है ना। यानी हमेशा 4 के साथ एक नियम एक्स्ट्रा करना है, या तो परफेक्ट टेंस हो या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। चलिए फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं ताकि आप लोग और अच्छी तरह समझ पाए। यदि एक्टिव वॉइस में V4 है तो 4+1 का मतलब क्या है कि ये एक नियम हो गया, 4 नियम जो है पहले से वो रहेगा ही, तो इस V4 को हम बदलेंगे V3 में, लेकिन इसके पहले हम लोग बीइंग लगा देंगे। किसके वजह से, क्योंकि V4 में ing होता है, यहां पर ing के रूप में बीइंग को दिखाना होता है। इसी तरह से अगर V3 होगा तो हम लोग यहां पर बीन को लगा देंगे और प्लस में V3, ये V3 हुआ पैसिव की वजह से, और यहां पर ये जो बीन लग रहा है क्योंकि ये V3 फॉर्म में है इसके वजह से ये आया हुआ है। ये भी देखा जाए तो V3 फॉर्म ही है। ठीक है, तो नियम क्या हुआ कि V4 रहेगा तो बीइंग प्लस V3 करेंगे, और V3 रहेगा तो हम लोग बीन के साथ में V3 को लगा देंगे, और बाकी जो 4 नियम है वो लागू ज्यों का त्यों होगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले को। क्वेश्चन नंबर 1 है मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2012 में। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग पता लगा लेंगे मीरा क्या है, सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप ए सॉन्ग को पहले करेंगे, ए सॉन्ग, इसके बाद इज यहां पर लगा है, ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज लगेगा, ए सॉन्ग इज हो गया। सिंगिंग वर्ब का कौन सा रूप है, V4 है, हम लोग क्या करेंगे, ing है इसलिए बीइंग लगा देंगे, और इस सिंगिंग को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे यानी संग, और तब बाई लगाने के साथ ये जो शुरू में मीरा है सब्जेक्ट ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो मीरा यहां पर ज्यों का त्यों। अगर कोई नाम रहेगा तो उस नाम का ऑब्जेक्ट भी नाम ही होता है। चलिए सेकंड नंबर देखा जाए। सबसे पहले राइटिंग जो है V4 है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसी को पहले लाएंगे, ए लेटर, चूंकि वज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ए लेटर के अकॉर्डिंग वज ही होगा, लगा देंगे ए लेटर वज। राइटिंग जो है चूंकि ing लेकर आया है तो यहाँ पर बीइंग लगा देना है, प्लस में राइटिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। इसके बाद में सी है तो ये चला जाएगा लास्ट में, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, बाई हर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, पहले द वॉल को ला देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, द वॉल, आर लगा हुआ है, द वॉल के साथ आर नहीं होगा, इज होगा। पुलिंग डाउन एक फ्रेज है, पुलिंग डाउन क्या है, एक फ्रेज है, ये दोनों एक साथ आएगा। पुलिंग का थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ing लगा है तो यहां पर बीइंग लगा देंगे और तब थर्ड फॉर्म, पुलिंग का हो जाएगा पुल्ड, PULLED, फिर डाउन इसके साथ में ज्यों का त्यों, है ना। तब ये जो दे है ये लास्ट में आएगा बाई के साथ, तो बाई देम, इस तरह से। द वॉल इज बीइंग पुलिंग
द वॉल इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन इज रीडिंग द बाइबल। तो सबसे पहले हम लोग द बाइबल को लिख दें। द बाइबल इज, रीडिंग वर्ब का चौथा रूप है इसलिए हम यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे, और चूंकि रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, उच्चारण हम रीड कर लेंगे। द बाइबल इज बीइंग रेड बाय जॉन, चूंकि जॉन एक नेम है तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। और इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन में द फिश को पहले लिखा जाए, इज है इज लगा देंगे, ईटिंग है यहां पर बीइंग ले लेंगे, कट सॉरी कैट है, ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटेन, और इसके बाद बाई, चूंकि द कैट है तो लास्ट में भी द कैट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स में आए हुए कुछ प्रश्नों के जवाब उत्तर हैं। और कौन सा रूल पर बना, तो V4 जब भी दिखेगा आपको एक्टिव वॉइस में तो उसमें बीइंग लगा देना है, तब उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है, बाकी का 4 नियम चलते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये है परफेक्ट टेंस पर आधारित, है ना। चला जाए देखा जाए, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। पहले 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। ही हैज डन इट, ईट को पहले ला देते हैं, ईट पहले आ गया। हैज हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा है, इट हैज। डन थर्ड फॉर्म है, हम लोग को बीन लगाना है तब डन को लिखना है। बाई, शुरू में ही है तो लास्ट में ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। यानी ये बना इट हैज बीन डन बाय हिम। हु हैज डन इट, हु यहाँ पर सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा कि हम लोग जो एग्जाम्स डोज 1 पढ़े थे उसमें हम लोग हु का पैसिव बनाना सीखे थे कि कैसे बनेगा। तो हु वाला सेंटेंस जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले बाय हुम लगा देना है। हु के लिए क्या करना है, बाय हुम लगा देना है। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को, तो इट के साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पर बाय हुम हैज तब इट। सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा इंट्रोगेटिव में। बाय हुम हैज इट, क्योंकि डन है तो डन के लिए क्या होगा, बीन डन। भीतरी कभी भी रहेगा तो क्या करना है, बीन लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन दे देना है। बाय हुम हैज इट बीन डन। ठीक है, इसी तरह समवन हैज स्टोलन माय वॉच है, पहले माय वॉच को रख लिया जाए। माय वॉच हैज है तो हैज रहेगा, स्टोलन भीतरी है तो बीन स्टोलन हो जाएगा, बीन स्टोलन बाय समवन। और यदि आप चाहे कि समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसको हाइड कर दिया जाए तो आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, नियम क्या यहाँ पे एक नया मिला कि कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन शुरू में रहेगा, सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, तो लास्ट में इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इतना ही लिख सकते हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। ठीक है, इसी प्रकार सी हैज लर्नेड हर लेसन्स, तो पहले हर लेसन्स को लिख देते हैं। चूंकि हैज लगा है तो लेसन्स है, इस लगा है तो हैज नहीं लगेगा, यहां पर लेसन्स के साथ हैव हो जाएगा। ये लर्नेड जो है हैज के साथ भीतरी फॉर्म में है तो यहाँ पर बीन लगा देंगे और तब इसको थर्ड फॉर्म में ज्यों कहते हैं, थर्ड फॉर्म यही होता है। ठीक है, लर्न में ईडी लगा रहेगा, थर्ड फॉर्म यही होता है। तो हर लेसन्स हैव बीन लर्नेड, इसके बाद सी है तो बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। इसी प्रकार अगर 10 नंबर को बनाते हैं तो द विंडोज को पहले लिखना पड़ेगा। द विंडोज हैज है, यहां पर हैव हो जाएगा, कारण कि यहाँ पे सब्जेक्ट में एस लगा है, प्लूरल है। द विंडोज हैव क्लीन है तो क्लीन का भीतरी है इसलिए बीन प्लस भीतरी, क्लीन बाय। समवन को आप रख भी सकते हैं लास्ट में या हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आप लोग को समझना है कि हैज के साथ अगर कोई ऐसा वर्ब आया हो जो V2 लगे तो वास्तव में वो V2 भीतरी फॉर्म में होता है, क्योंकि कभी भी हैज और हैव के साथ V2 नहीं आता है, भीतरी आता है। जैसे ये क्लीन V2 और भीतरी होता है, यहाँ पर इसको V2 नहीं समझना है क्योंकि हैज के साथ में है, तो हैज और हैव के साथ आने वाला क्या होता है, भीतरी फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर बीन के साथ इसको लिखेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पर आधारित है।
एग्जाम्स डोज 2 आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए एग्जाम्स डोज का और जो रूल्स होगा उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय।